असलकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन आप इस चैनल के ऊपर ईजीएस्ट मेथड से आप जर्मन सीख रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो मेथड है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमारा जर्मन सिखाने का, ठीक है, हमारा जो मेथड है वो बहुत आसान है। हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी लेसन अपलोड करें, हम अब बिलीव करेंगे कि हम स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रख के सामने लेसन अपलोड करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हर वो आदमी, चाहे वो बेसिक लेवल की सीख रहा है, ठीक है, चाहे वो एडवांस लेवल की सीख रहा है, दोनों एक ही तरह से सीख लें। समझा रही है ना बात आपको? ये नहीं कि जो आदमी पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, ठीक है, तो वो तो सीख ही लेंगे, लेकिन ये लेसन इक्वल जो है वो अपलोड स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपलोड करते हैं हम, ताकि हर बंदा जो कहता है कि यार मुझे तो जर्मन आ ही नहीं सकती, बड़ी मुश्किल जुबान है, वो भी इसको समझना शुरू हो गए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो हमारे पास ऑनलाइन पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि हमने स्कूल का मुंह नहीं देखा, ठीक है, और जब से हमने आपके साथ क्लासेस लगाई हैं या आपके चैनल से सीखना शुरू किया, तो हमें जर्मन आना शुरू हो गई है, ठीक है। और वाकई हम, जैसे मैंने आपको कहा, तो हम तमाम स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम लेसन अपलोड करते हैं ताकि हर बंदा इसको सीख सके। ठीक हो गया, चलें। अब आज का जो हमारा लेसन है, जो, ठीक है, क्योंकि अभी हम, आपको पता है कि जुमले बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, इसमें बेसिक एडवांस तमाम लेवल के जो सेंटेंसेस बनाना हम सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जुमले जो है बनाना अगर आ जाते हैं तो देन एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे जो मुश्किल जो बात लगती है, उनको कहते हैं कि हमें जुमले बनाने नहीं आते, कि हम जुमले कैसे बनाएं, अगर हमने एक बात ज़हन में सोची हुई है वो हम कैसे बात कहें, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैनल के ऊपर सीख रहे हैं, ठीक है। ओके, जैसा कि आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम भी कि जर्मन ज़ुबान में जुमले बनाना बहुत आसान है, वेरी सिंपल। आपने करना क्या है, वर्ब याद करने हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने खाउफन वर्ब के जुमले बनाए थे, ठीक है। वर्ब लिया है जुमले बनाने के लिए, वो है गेहन, ठीक है। और मैंने आपको बात बताई थी, आप किसी भी वर्ब की दो फॉर्म याद करनी है। जिस तरह आप इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करते हैं ना, तीन फॉर्म याद करते हैं ना, आप इस तरह अभी आप फिलहाल दो फॉर्म याद करें, सिर्फ दो, ठीक है। अब जैसे ये आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही है, देखें क्या लिखा हुआ है, गेहन। क्या लिखा हुआ है, गेहन। नीचे क्या लिखा हुआ है, उसकी सेकेंड फॉर्म गेगांगन। गेहन गेगांगन, ये दो याद करें। जिस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, खाउफन खाउफन गेखाउफ्ट, खाउफन गेखाउफ्ट, ऐसे ही हो जाएगा। समझा रही बात आपको? गुड। तो अब हम क्या करेंगे, हम तमाम सब्जेक्ट के साथ, इश, दू, एर, जी, एस, वीर, ये तमाम सब्जेक्ट के साथ इसके जुमले बनाना भी सीखेंगे हम, ठीक है। लुक, अब करना क्या है, वर्ब का हमें पता चल गया है, गेहन गेगांगन। इसका मतलब क्या होता है गेहन, मैंने पता है, गेहन का मतलब होता है टू गो, जाना, ठीक हो गया। सबसे पहले आपके सामने जुमला नजर, आपको देखा प्रेजेंट में जुमला कैसे बनता है। प्रेजेंट में जो वर्ब होता है वो कॉन्जुगेट किया जाता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या बनेगा, इश गेह इन दी शूले, क्या बनेगा। जुमला आपके सामने भी लिखा हुआ है, उसका तर्जुमा भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इश गेह इन दी शूले, मैं स्कूल जा रहा हूं। समझा रही बात आपको? उसके बाद ठीक है, मसलन के आपके ये भी कह सकते, इश गेह सुर आरबाइट, मैं काम पे जा रहा हूं। इश गेह nach Hause, मैं घर जा रहा हूं। इश गेह सुम सुपरमार्केट, मैं सुपरमार्केट जा रहा हूं। जो मर्जी कह लें। प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस वो होता है जो कि चल रहा है टाइम, अभी प्रेजेंट, मैं ये कर रहा हूं काम, ये काम हो रहा है। समझा रही बात आपको? तो आप जो मर्जी करें, मैं स्कूल जा रहा हूं, ich gehe in die Schule, ich gehe zur Arbeit, ich gehe nach Hause, ich gehe zum Arzt, है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कहने का मकसद है जो मर्जी जुमला बना रहे हैं। अच्छा, परफेक्ट में कैसे बनेगा, मैं स्कूल जा चुका हूं। परफेक्ट टेंस वो होता है जो काम हो चुका है, मैं स्कूल जा चुका हूं, क्या बनेगा, ich bin zur Schule gegangen, है। इसके साथ इसमें जो बिन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। समझा रही बात? आपके ज़हन में, या अगर आपके ज़हन में सवाल आ रहा हो कि भाई जब हमने काउफन वर्ब, पिछले वर्ब के जुमले बनाए थे, उसमें तो हमने इश्क सहाबे लगाया था। यस, वो वर्ब जिसमें मूवमेंट हो रही होती है, क्या हो रही होती है, मूवमेंट। मतलब जब आप गेहन वर्ब लगाते हैं, बोलते हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो जब आप जो बेवेगुंग वर्ब कहते हैं इनको, जिसमें मूवमेंट हो रही होती है, तो उसमें आपने वर्ब जाइन लगाना होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, हाबर नहीं लगाना होता, ठीक है। तो इसमें तमाम सब्जेक्ट, इश्क के साथ हमेशा बिन आता है। दू के साथ मैं एग्जांपल, दू के सब सब्जेक्ट के साथ एग्जांपल रखूंगा, आपको समझ आ जाएगी आपने कैसे बनाना है, ठीक है। ओके,
सही है, सिर्फ एक चीज का फर्क आपने करना, जस्ट वन। इश के साथ बीन आएगा, इश बीन आगे nach Hause gegangen, जो मर्जी जुमला, ich bin zur Arbeit gegangen, मैं काम पे जा चुका हूं है, ich bin in die Schule gegangen, मैं स्कूल जा चुका हूं। परफेक्ट में जुमला ऐसे बनेगा। और जो वर्ब की जो gegangen वर्ब है, जो सेकंड वर्ब जो है वो आपने एंड पे लगा देनी परफेक्ट टेंस में। समझा रही बात आपको? वेरी गुड। इसी तरह फ्यूचर में देखें, मैं स्कूल जा चुका, मैं स्कूल चला जाऊंगा, ich werde, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ich werde, जिस तरह लास्ट टाइम बनाया था ना, ich werde हेल्पिंग वर्ब है, ich werde in die Schule gehen, मैं स्कूल चला जाऊंगा, ich werde zur Arbeit gehen, मैं काम पे जाऊंगा, ich werde nach Hause gehen, मैं घर पे जाऊंगा, ich werde zum Supermarkt gehen, मैं डॉक्टर मार्केट जाऊंगा, ich gehe zum Arzt gehen, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ich werde zum Bahnhof gehen, मैं बानों पे जाऊंगा हैं। तो फ्यूचर टेंस में वर्ब एंड पे लगेगी, जो फर्स्ट वर्ब है, और इसके साथ वेड आएगा। समझ आ गई बात आपको? आगे मोडाल वर्बन में 7 मोडाल वर्ब हैं जो आपको, ठीक है, ये सीखने जरूरी हैं, जो उर्दू में तर्जमे के साथ। मैं स्कूल जा सकता हूं, इश्कान इन दी शूले, आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं स्कूल जा सकता हूं। मुझे स्कूल जाना है, इश मुस होइटे इन दी शूले गेहन हैं, इश मुस होइटे निश्ट इन दी शूले गेहन, मुझे नहीं जाना है, तो बीच में निश्ट लगा देंगे। तो मोडाल वर्ब में आप देख सकते हैं कि मोडाल वर्ब में जो वर्ब है वो हमेशा एंड पे रहेगी, कोई भी वर्ब होगी, कोई भी वर्ब होगी, सही है। ये पैटर्न है जुमले बनाने का, ये आप सीख लें। गेहन वर्ब एंड पे आएगी। मुझे स्कूल जाना चाहिए, इश जोल इन दी शूले गेहन, चाहिए, इश जोल nach Hause गेहन है, मुझे घर जाना चाहिए, इश जोल zum Arzt गेहन, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इश जोल zur Arbeit गेहन, मुझे काम पे जाना चाहिए, है जो, ठीक है। अगला मोडाल, मैं स्कूल जाना चाहता हूं, इश विल, इसके साथ विल आएगा, इश विल इन दी शूले गेहन, मैं स्कूल जाना चाहता हूं, मुझे स्कूल जाने की इजाजत है, इश डाफ इन दी शूले गेहन हैं, मैं स्कूल जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक इंग्लिश में कहते हैं, इश मिश्ते इन दी शूले गेहन, वर्ब एंड पे आएगी सब में, ठीक है। मुझे स्कूल जाना पसंद है, इश माग इन दी शूले गेहन। तो ये 7 मोडाल वर्बन है, ठीक है। ये जो, और इसका तर्जमा याद कर लें, ख्यूनन सकता है, मुस करना है, जोल चाहिए, विल चाहता हूं, डार्फ इजाजत है, मिस्टे चाहूंगा, और माग पसंद करना, और वर्ब एंड पे लगाते जाएं, जो भी वर्ब है आपकी होगी। समझा रही? ओके। अब आपके सामने है सब्जेक्ट दू के साथ, देखिए, तुम सिनेमा जा रहे हो या जाते हो, दू गेस्ट इन स्कीनो, दू गेस्ट nach Hause, जो मर्जी जुमला बना लो, ऑब्जेक्ट जो मर्जी हो आपका। दू के साथ क्या आएगा? दू गेस्ट। इसके साथ क्या आता है? इश गे है। प्रेजेंट टेंस में आपने सिर्फ वर्ब को तोड़ना है, वर्ब को कॉन्जुगेट करना है सिर्फ आपने, सिंपल। तुम स्कूल जा चुके हो, दू के साथ बिस्त आएगा, इसके साथ बिन आया था, दू के साथ बिस्त आएगा, जाइन वर्ब की, ठीक है। दू बिस्त इन दी शूले के गांगन, तुम स्कूल जा चुके हो, हैं, दू बिस्त इन दी शूले के गांगन, और इन स्कीनो के गांगन, चलो किनो लिखा हुआ है, दू बिस्त इन स्कीनो के गांगन, तुम सिनेमा जा चुके हो, तुम सिनेमा जाओगे, दू विस्ट इन स्कीनो गेहन, तुम सिनेमा जाओगे। आगे उसी तरह मोडाल वर्ब में देख लें, दू के साथ कांस्ट आएगा, तुम सिनेमा जा सकते हो, Du kannst ins Kino gehen. Du musst ins तर्जमा नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, तुम्हें सिनेमा जाना है, वही तर्जमा, ठीक है। अब सब्जेक्ट दू, इसकी जगह पे दू आ गया बस, ठीक है, ओके। दू मुस्ट आएगा, उधर इश मुस आया था, ठीक है। तो अब वैसे बात देख लें, दू के साथ जो सब्जेक्ट आप लगा रहे हैं सब में एस टी आ रहा है, दू कांस्ट, दू मुस्ट, दू जोल्स्ट हैं, दू विल्स्ट, दू डास्ट, दू मिस्टेस्ट, दू मार्क्स्ट, तर्जमा वही रहेगा। तुम हैं, ठीक है, तुम्हें सिनेमा घर जाना चाहिए, दू जोस्ट इन स्किनो गेन, दू विल्स्ट इन स्किनो गेन, तुम सिनेमा जाना चाहते हो, दू डास्ट हैं, तुम्हें सिनेमा जाने की इजाजत है, दू डास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने कल भी बताई थी, अगर सवालिया फिक्र करना है, क्या मुझे इजाजत है, सवाल करना है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, डाफ्ट, डाफ इश, डाफ्ट तू, ठीक है। दू मिस्टेस इन स्किनो गेन, तुम सिनेमा जाना चाहोगे, दू मार्क्स इन स्किनो गेन, तुम्हें सिनेमा जाना पसंद है। अच्छा, अब देखिए अगला नंबर 3, अगर सब्जेक्ट होगा एयर जी एस, यानी ही शी इट अगर होगा, तो उसमें वर्ब, उसका जो पैटर्न है वो सेम होगा जुमले बनाने का। मसलन अगर आप कहते हैं कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है, एयर गेट सुम आर्स्ट, लड़की है तो जी गेट सुम आर्स्ट। अगर आपने कहना ये डॉक्टर के पास जा रहा है, तो क्या बनेगा? एस गेट सुम आर्स्ट,
सही है। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ जुमले बनाने का जो पैटर्न है वो सेम होगा। प्रेजेंट में वर्ब टी आएगा, कोई भी होगा तो आगे बाकी का भी आप देख लीजिए। परफेक्ट में क्या आएगा, एर जी एस ईस्ट, एयर के साथ भी ईस्ट आएगा, जी के साथ भी ईस्ट आएगा और एस के साथ भी ईस्ट आएगा। समझा रही है। एयर ईस्ट सुम आस्ट गिगांगन, जी ईस्ट सुम आस्ट गिगांगन और एस ईस्ट सुम आस्ट गिगांगन हैं। इसी तरह एर जी एस वीर्ड सुम आस्ट गेहन, वो डॉक्टर के पास जाएगा। आगे इसी तरह मोडाल वर्ब में भी इसी तरह ही है। एर जी एस है तो जो मोडाल वर्ब तीनों का सेम लगेगा। एर है तो एर कान, जी कान, एस कान हैं। एर कान सुम आस्ट, एर जी एस सुम आस्ट गेहन, वो डॉक्टर के पास जा सकता है, वो डॉक्टर के पास जा सकती है, ये डॉक्टर के पास जा सकता है। ठीक है। एर जी एस सुम आस्ट गेहन, उसको डॉक्टर के पास जाना है। एर जी एस जो सुम आस्ट गेहन, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एर जी एस हैं, ये तीन अलहदा सब्जेक्ट है, इनको मिक्स नहीं करना आपने। एयर अलहदा है, इसका मतलब होता है ही। जी अलहदा है, इसका मतलब होता है शी। एस जो है इसका मतलब होता है ये, इट। समझा रही बात आपको। ओके। उसके बाद एर जी एस डाफ सुम आस्क, उसे डॉक्टर के पास जाने की इजाजत है। ओके। एर जी एस मिस्ट सुम आस्क गेहन, ओके। एर जी एस माग सुम आस्क, उसे डॉक्टर के पास जाना पसंद है। सही हो गया। ओके। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा वियर, हम, ठीक है, तो उस हम के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा। कोई भी वर्ब होगा वो पूरा लिखा जाएगा। जैसे हम साहिल पर जा रहे हैं, हम वियर गेहन सुम स्ट्रांड, हम घर जा रहे हैं, वियर गेहन ना हाउसे, यानी प्रेजेंट में हैं। हम मार्केट जा रहे हैं, वियर गेहन सुम मार्ट, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वियर गेहन सुम आर्स्ट, वियर गेहन ना हाउसे, वियर गेहन सुर आर्बाइट। समझा रही बात आपको। वियर गेहन है, कई जुमले बना सकते हैं। वियर गेहन ड्राउजन, हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है। तो जब परफेक्ट में कहेंगे हम जा चुके हैं, ये जितने भी जुमले अपन को परफेक्ट में बोलेंगे तो वियर के साथ आएगा वियर जिंट, हेल्पिंग वर्ब जिंट आएगा। वियर जिन सुम स्ट्रांड गेहन, सॉरी गेगांगन है परफेक्ट में, सारी बात है, सॉरी है परफेक्ट में तो हमेशा वर्ब की पार्टिसिपल सवाए जो वो एंड पे लगनी है, गेगांगन एंड पे आएगा। हम साहिल पर जाएंगे, वियर वेरडन होइटे, बीच में होइटे लगा ले। हम आज साहिल पर जाएंगे, वियर वेरडन होइटे सुम स्ट्रांड गेहन। फ्यूचर में वर्ब, फर्स्ट वर्ब जो होती है जिससे आप इन्फिनिटिव कहते हैं, वो आपने एंड पर ही लगानी है। समझा रही बात आपको। अच्छा, हम आगे मोडाल वर्ब हैं, आगे मोडाल वर्ब शुरू हो गए। वियर क्यूनन सुम स्ट्रांड गेहन, हम साहिल पर जा सकते हैं, है। वियर म्यूसन सुम स्ट्रांड गेहन, हमें साहिल पर जाना है। वियर जोलन सुम स्ट्रांड गेहन, हमें साहिल पर जाना चाहिए। वियर वोलन सुम स्ट्रांड गेहन, हम साहिल पर जाना चाहते हैं। वियर ड्यूर फन सुम स्ट्रांड गेहन, हमें साहिल पर जाने की इजाज़त है। वियर म्यूस्टन सुम स्ट्रांड गेहन, हम साहिल पर जाना चाहेंगे हैं। वियर म्यूगन सुम स्ट्रांड गेहन, हमें साहिल पर जाना पसंद है। अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है कि भाई वियर मिस्टन और जो वोलन, मिस्टन और वोलन, वोलन का मतलब होता है चाहता हूं, इंग्लिश में कहते हैं टू वांट, ओके। और मिस्टन जो होता है इसका मतलब होता है वुड लाइक, मैं चाहूंगा। मिस्टन में आपकी ख्वाहिश होती है कि आप ये काम करें, ओके, जैसे इंग्लिश में टू वांट। ठीक है, गुड। लेकिन उर्दू में दोनों का तर्जुमा सेम यही बनता है, चाहता हूं का ही बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नंबर 6 पे आ जाएं। अगर आपका सब्जेक्ट हो ईयर तो इसके साथ वर्ब टी पे लिखा जाएगा प्रेजेंट टेंस में। ईयर गेट इन म्यूजियम, तुम लोग सिनेमा जा रहे हो। फिक्र प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट में सवालिया करना है, गेट ईयर सुम म्यूजियम, क्या तुम लोग सिनेमा जा रहे हो। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हैं। अच्छा, तुम लोग सिनेमा जा चुके हो। ईयर जाइड इन म्यूजियम गेगांगन, अच्छा फिक्र सवालिया करना है, क्या तुम लोग सिनेमा जा चुके हो। जाइड ईयर इन म्यूजियम गेगांगन, हाँ आपके या वियर जिन इन म्यूजियम गेगांगन, आप फिर ऐसे कहेंगे। अच्छा, आगे फ्यूचर में, हाँ तुम लोग म्यूजियम जाओगे। ईयर वेयरडेट इन म्यूजियम गेहन, क्या तुम, अब देखे ना ये अगले बंदे के बारे में बात हो रही है, तो हर फिक्र सवालिया फिक्र ज्यादा अच्छा बन रहा है। क्या तुम लोग आज सिनेमा जाओगे। वेडेट ईयर होइटे इन म्यूजियम गेहन,
समझा रही बात। इसी तरह मोडाल वर्ब में एक साथ क्यूंट आएगा, ईयर क्यूंट है, सब में टी आ रहा है तकरीबन, के नहीं, सब में टी आ रहा है मोडाल वर्ब में, वर्ब में भी टी आ गया है, फ्यूचर टेंस में भी टे आ गया, और प्रेजेंट में भी ठे आ गया। से एक जैसी कॉन्जुगेशन हो रही है, एक जैसी तकरीबन है। मुडाल वर्ब में देखें, तुम लोग म्यूजियम जा सकते हो, ईयर क्यूंट दी म्यूजियम गेहन है, मुडाल वर्ब में हमेशा वर्ब एंड पे लगनी है। ईयर म्यूज टू इन स्कीन, बस आपने याद रखना है कि मैंने इश के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, ठीक है, दू के साथ कैसे लगाना है, एयर जी के साथ कैसे लगाना है। ईयर म्यूज इन म्यूजियम गेहन, तुम लोगों को सिनेमा जाना है, म्यूजियम जाना है। ईयर जोल्ट इन म्यूजियम गेहन, तुम लोगों को म्यूजियम जाना चाहिए हैं। ईयर वोल्ट इन म्यूजियम गेहन, तुम लोग सिनेमा जाना चाहते हो। वोल्ट ईयर हो जाएगा, सवाल ये करना है तो वोल्ट ईयर इस म्यूजियम गेहन, ठीक है। इसी तरह ईयर ड्यूफ्ट इन म्यूजियम गेहन, तुम लोगों को सिनेमा जाने की इजाज़त है। ईयर म्यूस्टेड इन स्कीनो गेहन, तुम लोग सिनेमा जाना चाहोगे। ईयर म्यूक्ट इन म्यूजियम गेहन, तुम लोग सिनेमा जाना पसंद करते हो या तुम्हें पसंद है, ठीक है। अब आखिर पे देख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आखिर पे देख लें, दो जी लिखे हुए, एक छोटे एस के साथ और एक बड़े एस के साथ, ऐसा ही है, ठीक है। इसका मतलब है इन दोनों की इकट्ठा ऐसा लिखा है कि इनके साथ वर्ब सेम लिखा जाएगा। जैसे हमने ऊपर एयर जी एस इकट्ठा लिखा था, उसमें वर्ब टी पे लिखा गया था। अब इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों का मतलब क्या है, जो बड़े जी का मतलब है वो तो आपको पता ही है। अगर आपने किसी के साथ फॉर्मल वे में बात करनी है आप, तो फिर जी आए, बड़े एस के साथ लिखा जाएगा। अगर आपने कहना है वो लोग ये कर रहे, तो फिर एस छोटा आएगा। समझा रही बात आपको। मसलन पहले लिखा हुआ है जी गेहन इन स्कीनो, वो मैंने आपकी आसानी के लिए इसका तर्जुमा मैंने दोनों तरह से लिख दिया है। वो लोग दफ्तर में जा रहे हैं, और अगर आपने कहना आप किसी एक बंदे को फॉर्मल वे में, आप दफ्तर जा रहे हैं, जी गेहन इंस ब्यूरो, ठीक है। दोनों के साथ वर्ब ठीक तरह से, ठीक से मुराद है मेरी, पूरा वर्ब लिखा जाएगा फुल है, ई एन के साथ इन्फिनिटिव वर्ब पूरा लिखा जाएगा, ओके। और दूसरा मतलब कि अगर फॉर्मल है तो जी बड़ा, अगर दे है तो वो लोग है तो जी छोटा लिखा जाएगा। इसी तरह परफेक्ट में देखें, वो लोग या आप दफ्तर जा चुके हैं, जी जिंट इंस ब्यूरो के गांगन, जी जिंट इंस ब्यूरो के गांगन। अगर सवालिया करना है, जिंट जी इंस ब्यूरो के गांगन, क्या आप दफ्तर चले गए हैं, क्या आप दफ्तर जा चुके हैं। फ्यूचर में जी वेटन इंस ब्यूरो गेहन, वो लोग या आप दफ्तर में जाएंगे। सवालिया कर लें, वेटन जी इंस ब्यूरो गेहन, क्या आप दफ्तर में जाएंगे। इसी तरह मुडावर में देख लें, जी क्यूनन इंस ब्यूरो गेहन, वो लोग दफ्तर में जा सकते हैं या आप, ठीक है। जी म्यूसन इंस ब्यूरो गेहन, आपको दफ्तर में जाना है, ठीक है। जी वोलन इंस कीनो ओडा ब्यूरो ओडा नाखाउजे, जो भी लिखा गेहन, ठीक है। जी ड्यूरफन इंस ब्यूरो गेहन, सही है, आपको दफ्तर जाने की इजाजत है, उन लोगों को दफ्तर जाने की इजाजत है। जी ड्यूरफन इंस ब्यूरो गेहन। इसी तरह जी म्यूस्टन इंस ब्यूरो गेहन, वो लोग या आप जो हैं वो दफ्तर जाना चाहेंगे। अगर सवाल ये कर लें, म्यूस्टन जी इंस ब्यूरो गेहन, क्या आप दफ्तर जाना चाहेंगे। म्यूस्टन जी नाखाउसे गेहन, म्यूस्टन जी सोर आर्बाइट गेहन। देखें, ऑब्जेक्ट आप जो मर्जी लगा लें, जो आप कहना चाहते हैं। अब ठीक है, मैंने हर जो जुमला बनाया है तकरीबन 7 सब जो सब्जेक्ट है, हर एक के साथ मैंने जो ऑब्जेक्ट है लहदा रखा है, ताकि नए लफ्ज़ आपके हम सीख सकें इसमें। समझा रही बात आपको। इसी तरह आगे क्या था, जी क्यूनन तो हो गया था ना कि नहीं, जी क्यूनन इंस ब्यूरो गेहन, जी म्यूसन इंस ब्यूरो गेहन, जी जोलन इंस ब्यूरो गेहन, जी वोलन इंस ब्यूरो गेहन, जी ड्यूरफन इंस, आपको इजाज़त है। जी म्यूस्टन इंस ब्यूरो गेहन, दफ्तर जाना चाहेंगे। जी म्यूगन, उनको दफ्तर जाना पसंद है। जी म्यूगन आ जाएगा इंस ब्यूरो गेहन, ठीक है। क्या मुश्किल है, मुझे बताएं, कोई मुश्किल है जुमले बनाने में तो फिर मुझे बताएं कि भाई जी मुश्किल है, क्या मुश्किल है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें हमने क्या सीखा है, प्रेजेंट टेंस में भी जुमले बन गए, परफेक्ट में भी बन गए, फ्यूचर में भी बन गए और मोडाल वर्ब में बन गए। अगर ये स्ट्रक्चर आपको आ जाए समझ, याद कर लेते हैं, तो देन फिर आप आपका काम है वर्ब याद करें। आप जितने याद कर सकते हैं, जितने भी वर्ब याद कर सकते हैं वो याद करें बस। और जो बस आपने वर्ब चेंज करना है, उसके हिसाब से फिर वो ऑब्जेक्ट लगाते जो तर्जुमा करते जाएं, ठीक है। So thank you very much for watching, and before going for more important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.